तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिजली बोर्ड कर्मियों का अगस्त का भी कटेगा एनपीएस शेयर, बैठक तय न होने से बड़ी मुश्किलें। जे बिजली बोर्ड कर्मचारियों पर लगातार 5वें महीने बड़ा संकट छा गया है। वह बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाली का ऐलान न होने की वजह से अगस्त महीने का वेतन के साथ भी कर्मचारियों के एनपीएस शेयर कटना तय हो गया है। वह बिजली बोर्ड में अगस्त माह के वेतन की तैयारियां चल रही हैं और अभी तक बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन लागू करने को लेकर सबसे अहम मानी जा रही। वह सर्विस कमेटी की बैठक तारीख तय नहीं हो पाई है। वह वित्त विभाग ने जिन आपत्तियों के साथ बिजली बोर्ड को ओल्ड पेंशन की फाइल वापस भेजी थी, वह बोर्ड ने उन्हें दूर कर लिया है और इस फाइल को दोबारा से सचिवालय भेज दिया गया है। लेकिन यह फाइल वित्त विभाग में अभी भी अंतिम मंजूरी की वजह से फंसी हुई है। वह बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि बोर्ड कर्मचारी सर्विस कमेटी की बैठक का इंतजार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आह्वान किया है कि ओल्ड पेंशन बहाली पर फैसला कर बड़ी राहत प्रदान की जाए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 5 साल के शैक्षणिक अनुभव की शर्त को सही ठहराया। जय प्रदेश हाईकोर्ट ने कंप्यूटर शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए कम से कम 5 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव की शर्त को सही ठहराया है। वह न्यायाधीश सत्येंद्र वैद ने 23 अगस्त 2016 को जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि सरकार के इस नीतिगत फैसले में कुछ भी गलत नहीं है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में उस भर्ती नियम को चुनौती दी थी जिसके तहत शिक्षा विभाग ने पीजीटी आईपी शिक्षकों की भर्ती के लिए कंप्यूटर शिक्षक के तौर पर कम से कम 5 वर्ष के अनुभव को योग्य शर्त बनाया है। भंग कर्मचारी चयन आयोग के 28 मुलाजिम रिलीफ। कार्मिक विभाग ने विभिन्न भागों में दी तैनाती। जब कुछ माह पूर्व भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के 28 अधिकारियों और कर्मचारियों को यहां से भार मुक्त कर दिया गया है। ये अधिकारी और कर्मचारी अब विभिन्न भागों में जाकर कार्यभार संभालेंगे। वह रिलीव किए गए इन मुलाजिमों में सुपरिटेंडेंट कार्यालय, सहायक सचिव, क्लर्क, कनिष्ठ सहायक, ड्राइवर, चौकीदार, सफाई कर्मचारी और सेवादार शामिल हैं। वह रिलीव किए गए इन कर्मचारियों को राज्य सूचना आयोग, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, राज्य महिला आयोग, लोकायुक्त, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, वन विभाग, मंडलायुक्त, डीसी चंबा, डीसी कांगड़ा, डीसी ऊना, डीसी कुल्लू के ऑफिस में राज्य परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल, युवा सेवा एवं खेल, शहरी विकास विभाग, जनजातीय विकास विभाग, फॉरेंसिक साइंस, वन विभाग और कृषि विश्वविद्यालय में तैनाती दी गई है। एसजेवीएन एनएचपीसी को बड़ा झटका। सरकार ने वापस ली 4 बिजली परियोजनाओं को दी रॉयल्टी छूट। राज्य के संसाधनों पर पहला हक प्रदर्शित करते हुए हिमाचल सरकार ने बिजली परियोजनाओं से संबंधित नीति में बड़ा बदलाव किया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का निर्णय लिया गया। अब इसके तहत किसी भी बिजली प्रोजेक्ट के साथ समझौता ज्ञापन 40 वर्षों के लिए होगा और रॉयल्टी की दर 12 वर्ष के लिए 15%, अगले 18 वर्षों के लिए 20% तथा शेष 10 वर्षों के लिए 30% होगी। यानी फ्री पावर की रॉयल्टी को भी राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है। इसके उपरांत परियोजना राज्य सरकार को बिना किसी लागत तथा सभी तरह की देनदारियों और ऋण भार से मुक्त वापस मिल जाएगी। हालांकि बढ़ी हुई अवधि के लिए राज्य को अदा की जाने वाली रॉयल्टी 50% से कम नहीं होगी। आने वाले महीने में और सताएगी महंगाई। वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी कर सरकार आरबीआई को किया आगाह। जब वित्त मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले महीनों में महंगाई का दबाव बना रह सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार और आरबीआई को इसे लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। वह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले के विभाग ने 22 अगस्त 2023 को जुलाई महीने के लिए मंथली इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये बातें कही गई है। इस रिपोर्ट में अगस्त महीने में मानसून बारिश में कमी को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। वह वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक डिवीजन ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि घरेलू खपत, निवेश में तेजी के चलते आर्थिक विकास की गति बनी रहेगी, लेकिन वैश्विक और क्षेत्रीय अस्थिरता के साथ घरेलू स्तर पर सप्लाई में दिक्कतें के चलते महंगाई का दबाव बना रहेगा। वह रिपोर्ट में इसके मद्देनजर सरकार और आरबीआई को बेहद चौकन्ना रहने को कहा गया है। वह रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अस्थिरता के बावजूद निजी क्षेत्र की मजबूत बैलेंस शीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार का जोर और बढ़ते निजी निवेश के चलते घरेलू आर्थिक गतिविधि में तेजी बनी हुई है। लेकिन वैश्विक व्यवधान के साथ ही घरेलू कारणों के चलते महंगाई बढ़ने का खतरा है और जो देश माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता के सामने चुनौती पैदा कर सकता है। नाले बने नदियां। मंडी कुल्लू में फिर तबाही, बाढ़ में बह गए स्कूल, घर और मवेशी, एनएच भी बंद। जब मंडी जिला के कटोला में बादल फटने की घटना पेश आई है। यहाँ बागी नाला में बादल फटने से भयंकर बाढ़ आ गई है, जिसमें एक परिवार फंस गया। वहीं पानी का बहाव इतना था कि घर के चारों तरफ बड़ा नाला बह रहा था और एक परिवार घर के अंदर कैद था। जैसे कि प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो मौके पर एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा, जिन्होंने परिवार को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बता दें कि अभी तक नाले ने बहुत कुछ तबाह किया है।
है, जिसमें सोगली से परासर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का भी कई जगह नामो निशान मिटा दिया है। वहीं गोहर में एक मकान के धराशायी होने से एक व्यक्ति सहित 5 मवेशी भी मलबे में दब गए हैं। हिमाचल में फिर बारिश का कहर, सुबाथू में फटा बादल, कालका शिमला NH चक्की मोड़ के पास बंद। जी, सोलन जिला के सुबाथू में मंगलवार देर रात बादल फटने से भारी तबाही हुई है। वहीं देर रात थड़ी क्षेत्र में बादल फटने से सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिनसे कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान कई वाहन हवा में लटक गए और रोड भी पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं भारी बारिश और बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली के चमकने से लोगों में दहशत का एक माहौल है। वह लोग इतने डर गए कि देर रात से ही वे घरों से बाहर निकल आए और राहत एवं बचाव के कार्य में जुट गए। वहीं प्रशासन ने भी JCB लगाकर मार्ग से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। भारी बारिश का अलर्ट, बंद रहेंगे स्कूल, जाने कहां 2 दिन बंद रहेंगे संस्थान। जे प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट के बीच बुधवार को सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। वहीं मंगलवार को जिला शिमला, मंडी, हमीरपुर व बिलासपुर के उपायुक्त ने अवकाश के संबंध में आदेश जारी किए। इसके अलावा जिला कांगड़ा में इंदौरा प्रशासन ने 24 अगस्त तक बाढ़ग्रस्त मंड एरिया के स्कूल, कॉलेज व आंगनबाड़ी केंद्रों को 2 दिन बंद रखने के निर्णय लिया है। वहीं जिला सोलन के अर्की उपमंडल के सभी सरकारी व निजी स्कूलों के 5वीं कक्षा तक के बच्चों को 2 दिन के अवकाश के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं बुधवार व गुरुवार को 5वीं कक्षा तक के बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। हालांकि स्कूल स्टाफ को अपनी ड्यूटी यथावत देनी होगी। इसके अतिरिक्त नालागढ़ उपमंडल में सभी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं कसौली उपमंडल में 2 स्कूलों को बंद रखने के आदेश हुए हैं। 36 घंटे हिमाचल पर फिर से बारिश का खतरा, 5 जिलों में आज रेड अलर्ट, 28 तक जारी रहेगा वर्षा का दौर। हिमाचल में आने वाले 36 घंटे खतरनाक साबित हो सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल का कहना है कि प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है, लेकिन बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर में ज़्यादा बारिश की आशंका है। ऐसे में इन जिलों में बुधवार दोपहर तक रेड अलर्ट जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। वहीं आगामी 72 घंटों में प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि प्रदेश के 9 जिलों में बुधवार और गुरुवार भारी बारिश होगी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 72 घंटों के दौरान बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन व ऊना में अधिकांश स्थानों से माध्यम और कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की आशंका जताई है। वहीं राज्य में 23 व 24 अगस्त के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि 25 अगस्त के लिए येलो अलर्ट है। वहीं राज्य के कई भागों में 28 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। जल्द जारी होगी नई भर्ती आयोग की अधिसूचना, सीएम बोले गठन होते ही शुरू हो जाएंगी भर्तियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि भंग किए जा चुके हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर नए भर्ती आयोग की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। वह नए आयोग की रूपरेखा पर सिफारिश देने के लिए गठित दीपक सानंद समिति ने मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नए भर्ती आयोग की कार्य क्षमता पर एक प्रस्तुति दी। वही समिति ने प्रस्तावित भर्ती आयोग के संचालन में पारदर्शिता, संरचनात्मक समग्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों पर प्रस्तुति दी है। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं के हितों को प्राथमिकता देने वाली पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नया आयोग पूरी तरह से योग्यता आधारित चयन पर केंद्रित होगा और पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं जैसी कुरीतियों पर रोक लगाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नई प्रणाली में परीक्षा के दौरान मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए अचूक तरीकों का नियोजित करने पर ध्यान केंद्रित पर इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं परीक्षा पत्र तैयार करने, भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और भ्रष्टाचार से निपटने में आधुनिक उपकरणों, प्रक्रियाओं और तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।